इस लेक्चर में हम IGBT के बारे में डिस्कस करेंगे। IGBT स्टैंड्स फॉर इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, यानी IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। इट इज़ द लेटेस्ट डिवाइस इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक नया डिवाइस है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई कंबाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ BJT एंड मॉसफेट, यानी BJT और मॉसफेट की प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके ये IGBT बनाया गया है। द गेट सर्किट ऑफ मॉसफेट एंड कलेक्टर इमीटर सर्किट ऑफ BJT आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू डिवाइस कॉल्ड IGBT, यानी मॉसफेट का जो गेट सर्किट है और BJT का जो कलेक्टर इमीटर सर्किट है, इन दोनों के कम्बिनेशन से एक नया डिवाइस बनाया गया है जिसको कि IGBT कहा जाता है। इसलिए इसमें IGBT में जो BJT के एडवांटेज हैं और जो मॉसफेट के एडवांटेज हैं, दोनों एडवांटेज IGBT में होते हैं। Thus, IGBT हैज एडवांटेज ऑफ बोथ BJT एंड मॉसफेट। BJT और मॉसफेट दोनों के जो एडवांटेज हैं वो एडवांटेज IGBT में होते हैं। और ये सर्किट सिंबल है IGBT का, जिसमें कि 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल है आपका गेट, एक इमीटर और एक कलेक्टर। द IGBT हैज 3 टर्मिनल्स, गेट, कलेक्टर एंड इमीटर। और अनदर नेम भी है टर्मिनल्स का, वो गेट, सोर्स एंड करंट, ये भी टर्मिनल्स का नाम है। तो लेकिन जो ज़्यादातर यूज होता है वो गेट, कलेक्टर एंड इमीटर यूज होता है। Current flows from collector to emitter whenever a voltage between gate and emitter is applied, यानी कि जब गेट और इमीटर के बीच में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो कलेक्टर से इमीटर की तरफ करंट का फ्लो इसमें होता है, और उस स्थिति में IGBT को टर्न ऑन कंडीशन में कहा जाता है। When गेट इमीटर वोल्टेज इज रिमूव्ड IGBT टर्न ऑफ, यानी गेट इमीटर वोल्टेज को जब रिमूव कर दिया जाता है तो IGBT टर्न ऑफ हो जाता है। जस्ट लाइक मॉसफेट की तरह उसमें भी आपका वोल्टेज जो है गेट सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो सोर्स ड्रेन के बीच करंट फ्लो होता है, और इसको रिमूव कर देते हैं तो करंट का फ्लो नहीं होता है। द गेट हैज फुल कंट्रोल ओवर द कंडक्शन ऑफ द IGBT। IGBT के कंडक्शन पे गेट का फुल कंट्रोल है। When the gate to emitter voltage is applied, very small negligible current flow, यानी जब गेट इमीटर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो गेट के थ्रू जो है वो बहुत ही निग्लिजिबल करंट फ्लो करता है, बस ओनली कैपेसिटिव लीकेज करंट फ्लो करता है, जस्ट लाइक ए मॉसफेट। दिस इज सिमिलर टू गेट सर्किट ऑफ द मॉसफेट, और ये सर्किट जो है वो मॉसफेट के गेट सर्किट के सिमिलर है। द ऑन स्टेट कलेक्टर टू इमीटर ड्रॉप इज वेरी स्मॉल लाइक BJT, यानी BJT में जो ऑन स्टेट ड्रॉप कम होता है तो वो एडवांटेज इसमें IGBT में भी होता है कि जो कलेक्टर टू इमीटर ड्रॉप है वो कम होता है। ये कंस्ट्रक्शन है IGBT का। तो इसमें जो है सबसे पहले एक P टाइप का सबस्ट्रेट है, P टाइप लेयर है जो कि हैवीली डोप्ड है, और इसके ऊपर एक N लेयर है, ये भी हैवीली डोप्ड लेयर है, और इसे बफर लेयर भी कहा जाता है। इस N+ लेयर को बफर लेयर कहा जाता है। और कुछ IGBT में ये लेयर नहीं भी होते हैं। जिस IGBT में ये लेयर होता है उसे पंच थ्रू IGBT कहा जाता है, और जिसमें ये लेयर नहीं होता है वो उसे नॉन पंच थ्रू IGBT कहा जाता है। और उसके ऊपर एक ड्रिफ्ट रीजन होता है जो कि N- लेयर होता है, हैवीली लाइटली डोप्ड N टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और इसको ड्रिफ्ट लेयर या ड्रिफ्ट रीजन कहा जाता है। इसके ऊपर फिर आपका जो है वो P टाइप लेयर होता है जो मॉडरेट डोपिंग होती है, और इसको बॉडी रीजन भी कहा जाता है या बॉडी लेयर। और इसके ऊपर जो है आपका 2 N+ लेयर्स हैं, यानी N टाइप लेयर है जो कि हैवीली डोप्ड है। तो
इन दोनों n प्लस लेयर को कंबाइंड करके जो टर्मिनल यहाँ से निकाला गया है उस टर्मिनल को गेट टर्मिनल कहते सोर्स टर्मिनल कहते हैं। और सबसे नीचे में जो पी टाइप सबस्ट्रेट है वहाँ से जो टर्मिनल निकाला गया है उसे ड्रेन कहा जाता है। और जो गेट टर्मिनल है वो मॉसफेट की तरह ही एक इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड करके SiO2 इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड करके जो टर्मिनल निकाला जाता है वो गेट टर्मिनल होता है। तो जो सोर्स और ड्रेन टर्मिनल है ये आपका कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। और इसमें भी मॉसफेट की तरह इनबिल्ट डायोड होता है जैसे कि इस केस में है। द स्ट्रक्चर ऑफ IGBT इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मॉसफेट। जो IGBT का स्ट्रक्चर है वो मॉसफेट के जैसा सिमिलर है। फिगर शोज द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द IGBT। जो भी फिगर हमने देखा वो IGBT का वर्टिकल क्रॉस सेक्शन शो किया गया था उसमें। इन दिस स्ट्रक्चर देयर इज एडिशनल P+ लेयर, यानी कि जो IGBT है उसमें एक एडिशनल लेयर है P+ लेयर। दिस लेयर इज कॉल्ड द कलेक्टर और ड्रेन ऑफ द IGBT। और इस लेयर से जो टर्मिनल निकलता है उसे कलेक्टर या ड्रेन कहा जाता है। द P+ इंजेक्टिंग लेयर, इसको इंजेक्टिंग लेयर भी कहा जाता है, इज हैवीली डोप्ड। इसकी डोपिंग हाई होती है। इट हैज डोपिंग इंटेंसिटी ऑफ 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इस लेयर की जो डोपिंग है वो 10⁻19 पर घन सेंटीमीटर की डोपिंग इसमें होती है। द डोपिंग ऑफ द अदर लेयर इज सिमिलर टू मॉसफेट। बाकी जो लेयर है उसकी डोपिंग मॉसफेट की डोपिंग की तरह ही है। N+ लेयर हैव 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब। जो N+ लेयर है उसमें 10⁻19 पर घन सेंटीमीटर की डोपिंग है। जो P लेयर है जिसमें मॉडरेट डोपिंग होती है उसमें 10⁻16 पर घन सेंटीमीटर। और जो N- ड्रिफ्ट लेयर है वो लाइटली डोप्ड होता है, उसमें 10⁻14 पर घन सेंटीमीटर की डोपिंग होती है। द N+ बफर लेयर इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ द BJT के ऑपरेशन के लिए जो N+ बफर लेयर है वो नेसेसरी नहीं है। द IGBT which have N+ बफर लेयर आर कॉल्ड पंच थ्रू IGBT। जिस IGBT में N+ बफर लेयर भी है उसे पंच थ्रू IGBT कहा जाता है। सच IGBT हैव एसाइमेट्रिकल वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। और इस प्रकार के जो IGBT हैं जिसमें कि N+ लेयर होता है यानी बफर लेयर होता है उसकी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जो है वो एसाइमेट्रिकल होती है, यानी कि साइमेट्रिकल नहीं होती है। पंच थ्रू IGBT हैव फास्टर टर्न ऑफ टाइम। जो पंच थ्रू IGBT है उसका टर्न ऑफ टाइम फास्टर होता है। हेंस दे आर यूज्ड फॉर इन्वर्टर एंड चॉपर सर्किट। और इसलिए पंच थ्रू IGBT जो है वो आपका इन्वर्टर एंड चॉपर सर्किट में यूज किया जाता है। द IGBT विदाउट N+ बफर लेयर आर कॉल्ड नॉन पंच थ्रू IGBT, यानी कि जिस IGBT में बफर लेयर नहीं है यानी N+ लेयर नहीं है उसे नॉन पंच थ्रू IGBT कहा जाता है। दीज IGBT हैव साइमेट्रिकल वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। और इस प्रकार के IGBT में वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जो है वो साइमेट्रिकल होती है। दीज IGBT आर यूज्ड फॉर रेक्टिफायर टाइप एप्लीकेशन। और इस IGBT का उपयोग रेक्टिफायर एप्लीकेशन में किया जाता है। अब इसका हम ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। व्हेन VGS यानी गेट सोर्स वोल्टेज, या इसको कह सकते हैं आप कि गेट और इमीटर के बीच का वोल्टेज थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होता है, देन चैनल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फॉर्म्ड बीनीथ द गेट। यानी कि मॉसफेट की तरह ही इसमें भी जब गेट सोर्स के बीच में या गेट इमीटर के बीच में जब सप्लाई दिया जाता है और उसका वैल्यू जो सप्लाई है उसका वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक होता है तो कैपेसिटिव एक्शन के द्वारा यहाँ पे जो है आपका निगेटिव चार्ज
एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब इसका वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये लेयर और भी नेगेटिव लेयर इंक्रीज होता है, और ये लेयर इंक्रीज होता है जिसके कारण कि एक चैनल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो n माइनस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, वो फिर जो है इस पी लेयर से होल्स को अट्रैक्ट करते हैं, होल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और इस दौरान जो है आपका ये होल्स जो है ट्रेवल करने के दौरान इस n+ लेयर से भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है करंट का फ्लो कलेक्टर इमिटर के बीच में होता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स जो गेट चैनल के जस्ट नीचे जो बना है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो वहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं कैपेसिटिव एक्शन के द्वारा, अट्रैक्ट होल्स फ्रॉम p+ लेयर, p+ लेयर से होल्स को अट्रैक्ट करता है। हेंस होल्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम p+ लेयर इनटू n- ड्रिफ्ट लेयर, यानी कि इस प्रकार से जो होल्स है, जो p+ लेयर में जो होल्स है वो n- लेयर में अट्रैक्ट हो जाता है। दस होल और इलेक्ट्रॉन्स करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर, और इस प्रकार से करंट फ्लो जो है वो कलेक्टर से इमीटर की तरफ होने लगता है। व्हेन होल्स इंटर p टाइप बॉडी रीजन दे अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n+ लेयर, यानी जब होल्स जो है वो आपको p टाइप बॉडी रीजन में इंटर करता है तो इस दौरान जो है वो n+ लेयर से इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करता है। दिस एक्शन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द मॉसफेट, और ये सब जो एक्शन है वो आपका मॉसफेट की तरह होता है। अब हम डिस्कस करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT। तो ये जो फिगर दिखाया गया है ये IGBT का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो दोनों आउटपुट पैरामीटर्स के बीच में प्लॉट किया गया है, ड्रेन करंट और ड्रेन सोर्स वोल्टेज के बीच में प्लॉट किया गया है। तो गेट सोर्स वोल्टेज को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट रखते हुए, और अगर ड्रेन सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए तो ड्रेन करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है और कुछ देर के बाद फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर गेट सोर्स वोल्टेज को अगर इसका वैल्यू को और इंक्रीज कर दिया जाए तो उस समय जो है आपका गेट ड्रेन सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करने पे करंट का वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज होता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार से अलग अलग गेट सोर्स वोल्टेज के लिए ये प्लॉट किया गया है, और गेट सोर्स वोल्टेज का वैल्यू जब ज़्यादा होता है तो उस समय आपका ड्रेन करंट भी ज़्यादा होता है। और जो गेट सोर्स वोल्टेज का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे कम जब वोल्टेज होगा तो उस समय आपका IGBT ऑफ कंडीशन में होगा, और ये जो रीजन है जिसमें कि हाई अमाउंट ऑफ ड्रेन करंट फ्लो कर रहा है तो इसको ऑन स्टेट में कहा जाता है। तो ये जो आपका प्लॉट है इसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट इसको कहा जाता है। द एबव कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लॉटेड फॉर ड्रेन करंट ID विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेन सोर्स वोल्टेज, यानी जो प्लॉट खींचा गया है वो ID को का प्लॉट है विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेन सोर्स वोल्टेज। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लॉटेड फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ गेट सोर्स वोल्टेज, गेट सोर्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए प्लॉट किया गया है। व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी जब गेट सोर्स वोल्टेज का जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक होगा तो IGBT टर्न ऑन हो जाता है। द IGBT इज ऑफ व्हेन VGS इज लेस देन थ्रेशोल्ड, यानी कि जब थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम वोल्टेज होगा गेट सोर्स के बीच में तो IGBT ऑफ कंडीशन में होगा। और फिगर में आपका ऑन स्टेट एंड ऑफ है दोनों रीजन को दिखाया गया है। और BVDSS जो है वो ब्रेकडाउन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है जब आपका गेट टर्मिनल ओपन रहेगा। तो अब हम IGBT का मेरिट डिस्कस करते हैं, एडवांटेज। तो जो IGBT है वो आपका एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इसलिए इसका जो ड्राइव सर्किट है वो वेरी सिंपल है। लेकिन BJT जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है तो उसका जो ड्राइव सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये एडवांटेज जो है ये मॉसफेट से लिया गया है इसमें IGBT में। ऑन स्टेट लॉसेस आर रिड्यूस्ड, यानी
जब ये ऑन कंडीशन में होगा तो लॉसेस कम होता है। और ये जो एडवांटेज है ये आपका बीजेटी का एडवांटेज आईजीबीटी में आया है। स्विचिंग फ्रिक्वेंसीज आर हायर देन द थारिस्टर। थारिस्टर के रिस्पेक्ट में इसका स्विचिंग फ्रिक्वेंसी हाई होती है। नो कम्यूटेशन सर्किट्स आर रिक्वायर्ड, कोई कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। गेट हैज फुल कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ आईजीबीटी। आईजीबीटी के ऑपरेशन में इसका जो है वो फुल कंट्रोल है गेट का। डिमेरिट्स की बात करें तो आईजीबीटी हैज स्टैटिक चार्ज प्रॉब्लम लाइक मॉसफेट। जैसे मॉसफेट में स्टैटिक चार्ज प्रॉब्लम है क्योंकि एक कैपेसिटिव इफेक्ट पे काम करता है, तो स्टैटिक चार्ज के कारण जो है वो इफेक्टेड होता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि ये बीजेटी और मॉसफेट दोनों से कॉस्टलियर है, आईजीबीटी दोनों से कॉस्टलियर है। तो ये दो एडवांटेज हैं। और अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एसी मोटर ड्राइव में एसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए इन्वर्टर में, चॉपर में, यूपीएस सिस्टम में और हार्मोनिक कंपनसेट करने में आईजीबीटी का यूज किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने आईजीबीटी के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।